नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी आज 6 नवंबर को वनपाल की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जीके और जीएस की आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। 100 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए थे। तो देखिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध है प्रतापगढ़ जिले से। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ है। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? कौन से लवण में? तो देखिए खाने का सोडा और मीठा सोडा, इसमें जल नहीं होता है। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जवाई बांध परियोजना, तो ये आपकी सुमेरपुर पाली हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। नासना किसकी नस्ल है? तो नासना एक आपकी ऊँट की नस्ल का नाम है। किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित उष्मा शून्य होती है? अवशोषित या निष्कासित उष्मा शून्य होती है, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम में होती है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा ये संस्करण है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 10वां संस्करण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ है, राजस्थान की रैंक इसमें कौन सी है? तो राजस्थान की रैंक इसमें 12वीं है। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशा के नाम से जाना जाता है? कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशा के नाम से? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड का कमांडो है। राजस्थान के कौन से जिले से इसका संबंध है? तो भीलवाड़ा जिले से इसका संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन 11 नंबर का आपको देखिए मैथमेटिक्स का दे रखा है, ये अपन छोड़ देते हैं। फिर 12 भी मैथमेटिक्स का है। 13वां जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख है वो धौलपुर के महाराजा को उदयभान सिंह को नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगला आपको जो जीके का क्वेश्चन है वह आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर का निर्माण आपका अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो 15वें में डी ऑप्शन होगा। कौन सा राजस्थान में बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो देखिए शेखावाटी बेसिन है, घग्गर बेसिन है, गोडवाड़ बेसिन है, बनास बेसिन इसका भाग नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को विवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर या कुंभा स्वामी मंदिर, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। अगर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर दिया होता तो आपका कुंभलगढ़ होता। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कुंभ श्याम को देखकर कुंभलगढ़ किए, लेकिन ये गलत है। कुंभ श्याम जो मंदिर है वो आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ये SS शिंदे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गाँव कौन सा है? तो ये नरसाना गाँव है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का है, उससे अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए ये आपका बीकानेर में है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? तो देखिए इसमें जो उदासीन अमीनो अम्ल है वो आपका ग्लाइसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आपको 26 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये BWSW में आता है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू हुई? इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में कब लागू हुई? तो ये सन 2019 में लागू हुई थी, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी की खोज हुई है? देखिए यहाँ पर ये चित्तौड़, ये मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ और बागौर ये भीलवाड़ा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये तो सरल सा क्वेश्चन है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद यानी कि बेटे जैसा की उपाधि दी है? तो ये आपका मान सिंह प्रथम इसका आंसर होगा। दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमवार, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जयपुर से संबंधित ये वर्णन मिलता है।
वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो जीवाश्म उद्यान आपका जैसलमेर बाड़मेर में है, लेकिन ज़्यादा जो भाग है वो आपका जैसलमेर में है, इसलिए जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैथ का दे रखा है, उससे अगला भी मैथ का है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में? तो ये कजली जो तीज है वो आपकी बड़ी तीज है, सातोड़ी तीज है, तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? तो ये तो एक सरल सा क्वेश्चन था, 100% इसका आंसर हो जाएगा। औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? तो जल दुर्ग को ही औद्योगिक दुर्ग के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। रानीखेत रोग सर्वाधिक मान्य रोग कौन सा है? तो रानीखेत रोग है वो आपका मुर्गियों में होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, मेवाड़ के ये आपको शासक दे रखे हैं, इब्राहिम लोदी को खातौली का युद्ध जो है वो 1517 में हुआ था। खातौली बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था आपका। तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था। उसके बाद में राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कौन से शहर में किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर शहर में इसका आयोजन किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो शेरगढ़ बारा बिल्कुल सही है, वन विहार धौलपुर सही है, फुलवारी किनाल उदयपुर सही है, केला देवी ये करौली सवाईमाधोपुर होगा, भरतपुर से इसका संबंध नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है, साइनाइड प्रक्रिया का निष्कर्षण होता है, तो निष्कर्षण में क्या आता है? तो ये देखिए सोने के निष्कर्षण से, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, अपन बात करते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो थेवा कला का नाम आते ही आपको प्रतापगढ़ आपके दिमाग में आता होगा, प्रतापगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो नारायणी देवी वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फेराडे के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करें, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम सिंचाई परियोजना, तो जाखम का संबंध है वो प्रतापगढ़ से है, और प्रतापगढ़ आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। वैसे भी बूंदी से इसका कोई संबंध नहीं है, अजमेर बहुत दूर रह जाता है, और सिरोही से भी इसका संबंध नहीं है, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गाँव को पार्क की सीमा में स्थानांतरित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडाला। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रेहाना रियाज चिश्ती को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे? तो गोविंदगिरी है, ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, जबकि जमुनालाल बजाज, जय नारायण व्यास और गोकुल भाई भट्ट ये तीनों ही प्रजामंडल से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1881 में मेवाड़ में जो भील विद्रोह हुआ था यह आपका खेरवाड़ा उदयपुर से शुरू हुआ था। एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है, तो ये पास में प्रवाहित धारा के अनुपातिक होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है बागोर सभ्यता किस नदी? तो बागोर सभ्यता का जो संबंध है वो भीलवाड़ा से है और कोठारी नदी के किनारे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का विरोध किया है। मानगढ़ धाम कहाँ से संबंधित है? तो बांसवाड़ा से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले में प्रारंभ किया गया? स्वस्थ बेटी अभियान कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? तो ये अलवर जिले में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना, तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए मैथमेटिक्स का दे रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन
तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण 826 है, पूर्व से पश्चिम 869 है। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं आपकी मणि मधुकर की ये रचनाएं हैं। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि इनमें से कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की पूछा है, तो मृदा संरक्षण की रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये मृदा संरक्षण से संबंधित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी का संबंध, तो ये फड़ चित्रण से इनका संबंध है। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पर है? तो जेत सागर तालाब जो है इसका संबंध बूंदी से है। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। राजस्थान राज्य अब कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। सदिश राशि को आपको पहचानना है, तो संवेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है, लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है, इसलिए ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा धनायनित अपमार्जक है? इनमें से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? तो दूसरा ऑप्शन आपको जो दे रखा है सेट्रिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अटपट्टी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही, ये सारे पगड़ियों के प्रकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं एक रबी की फसल है, इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लीलटास के लेखक कौन है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया। लीलटास जो पुस्तक है उन्हीं के कारण कन्हैयालाल सेठिया काफ़ी फेमस हुए थे। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर क्या होता है? भयंकर सूखा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जैसलमेर में केवल 17। ठीक है, तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ पर आंदोलन किया था? तो ये करौली में आंदोलन किया था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो ये कीर्तिपाल चौहान जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें प्रकंद है, भूस्तरी है, बल्ब है, तो ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। जब राजपूताना की रियासतों के साथ में 1818 की संधियाँ हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? तो ये एक तो आपका छाबड़ा में है और दूसरा सूरतगढ़ में है। फिर मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानमोरी आपका चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। लोकेंद्र व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये आपके बास्केटबॉल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बास्केटबॉल से संबंधित है। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर क्या होता है? कांसे की मूर्ति में कॉपर और टिन होता है। सप्त किरण से अभिप्राय क्या है? सप्त किरण, तो ये एक प्रकार की कविता है, यानी कि पद्य या कविता से इसका संबंध है। फिर देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो शुरुआत इसमें नहीं आता, बाकी ये 3 आते हैं, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। गंगानगर अगेती ये किसकी फसल है? तो गंगानगर अगेती ये आपकी कपास की फसल है। गंजीफा, चरभर, नारछरी किसके प्रकार हैं? तो ज़्यादा भी आपको नहीं पता तो कम से कम चारभर या चरभर तो आप सभी को पता है, ये खेल का प्रकार है। मोबाइल आने से पहले चरभर लोग काफ़ी खेलते थे। एक अक्ष गुणसूत्र की हानि होने से नारियों में होने वाला जो विकार है उसको किस नाम से जानते हैं? टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का आपको दे रखा है। तो ये 100 क्वेश्चन थे, जिनमें से जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी की अपन बात कर चुके हैं। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी अपने आंसर का मूल्यांकन कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।